We understand that there is a persistent amount of coal that is that is grappling the national capital, and we from Newsx also urge the children and elderly to especially stay indoors, because they will be the ones who will be facing a lot of problems in terms of cough, in terms of cold, and there will be a lot of health problems also that is attached to this cold wave, because this is a grappling amount of cold that is, very much hitting and very much hitting the people, especially the elderly and the Right. children. Absolutely, Brian. Absolutely. Stay on with us. We're also being joined by Mahindra Mahi from Noida. Mahindra, over to you. What is it looking like in Noida at the moment? महेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, अगर बात करें नोएडा के आज के तापमान की, तो कल के मुकाबले आज थोड़ी राहत है। जो कोहरा हमें कल सुबह और देर रात देखने को मिला था, उससे भी आज लोगों को काफी निजात मिली है। वहीं देखिए, बढ़ते ठंड को देखते हुए नोएडा जिलाधिकारी ने तमाम स्कूलों की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया। यानी कि जो स्कूल सुबह 7 बजे 8 बजे खुलते थे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, उन सबको 10 बजे कर दिया है और 3 बजे दोपहर में छुट्टी की जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ठंड किसी वक्त लगती है तो तड़के सुबह लगती है और देर रात में लगती है। तो सबसे ज्यादा कोई सफर करता था तो स्कूली छात्र छात्राएं थे, जिनको देखते हुए स्कूलों में बदलाव किया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर आज की टेम्परेचर की बात करें तो सुबह का वक्त है, 9:30 बजने वाले हैं और जो टेम्परेचर है 60 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि अभी भी कड़ाके, जिससे लोग बहुत मजबूर हो रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। मगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए किस तरीके से जो कोहरा है उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। आप ये तस्वीर देखेंगे, चारों तरफ केवल आपको साफ सुथरा मौसम जरूर दिखाई देगा। जो कोहरा था और दिनों के मुकाबले आज नोएडा की सड़कों पे कम है, क्योंकि सामने आपको जो इमारत दिख रही होगी, ये इमारत पहले धुंधली नजर आती थी क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था। मगर इस वक्त नोएडा के तमाम इलाकों में, खासकर जो शहर वाले इलाके हैं, वहां कोहरा तो नहीं है, मगर जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, जेवर, दादरी, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, उन तमाम जगहों पर आपको कोहरा दिखाई देगा। मगर नोएडा के इलाकों में आपको कोहरा नहीं दिखाई देगा। और दोपहर के वक्त हल्की यहाँ धूप निकलती है, जिससे लोगों को बेहद राहत मिलती है। लोग अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, पार्कों में या जो छत पे होते हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पर कहा, देखिए कुछ दिनों की ठंड और है, यानी कि 4-5 दिनों की ठंड और है। और इसमें आप अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जो घर पे छोटे हैं और जो घर में बुजुर्ग हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो गलन वाली हवाएं हैं ये आपको बीमार कर सकती हैं। वहीं जो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है, देखिए आने वाले 4-5 दिन, यानी कि 25 जनवरी तक नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के अनुमान है। अगर बारिश होती है तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए जो तापमान है बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिससे कड़ाके की ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। और कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां खेत खलियान होते हैं, वहां बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण देखिए ट्रैफिक, क्योंकि जब जब कोहरा बढ़ता है तो उसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ता है। जो रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है। हमने देखा किस दिनों से, पिछले कुछ 10 दिनों में जो नोएडा एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, वहाँ कैसे एकाएक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, क्योंकि उनको विजुअलिटी आगे का कुछ दिख नहीं रहा था, जिसके कई लोग घायल भी होता है। यही हादसा चाहे नोएडा की बात करें, मथुरा की बात करें, मतलब तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जो यूपी को जोड़ते हैं और जो नोएडा से लखनऊ की तरफ जाते हैं, उन एक्सप्रेसों पे हादसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसको देखते हुए जो ट्रैफिक विभाग नोएडा है, उन्होंने जो स्पीड है उसकी गति को बहुत बेहद कम की, यानी कि जो रफ्तार पहले एक्सप्रेसों पे 100 की रफ्तार से All right, Mahinder. Stay on with us. We're also, in fact, being joined by my colleague Anil Chaudhary, who's live with us from Ghaziabad. Anil, if you, over to you. If you could take our viewers through the fog conditions that are prevailing, and what is the minimum temperature that's being recorded? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर की जनता को अभी राहत नहीं मिलने वाली है सर्दी से, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि आगामी कुछ दिन और तरीके से सर्दी अपना कहर बरपाएगी, और ऐसे में ये कहा गया है कि 25 तारीख तक जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में यदि बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। हालांकि सर्द हवाएं अभी भी है, जिससे लोगों की सिकुड़न बढ़ गई है, लोगों की ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में तो आज गाजियाबाद में कोहरा तो नहीं देखा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पहले धुंधली सी दिख रही थी। बीते 2 दिन के अंदर जो है हमने दिखाया था कि किस तरीके से कोहरे से ये पूरी इमारतें
ढक गई थी। पूरा गाजियाबाद कोहरे की आगोश में था और पब्लिक भी काफी कम घर से बाहर निकल रही थी। पर आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है आगामी कुछ दिन इस तरीके से और ज्यादा सर्दी का सितम देखा जाएगा। ऐसे में गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा कई ऐसे स्टेप उठाए गए हैं, क्योंकि सर्दी और कोहरे को देखते हुए जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनकी छुट्टी जो है नर्सरी क्लास से लेकर 8वीं तक के छात्रों की स्कूली छुट्टी कर दी गई है। 20 तारीख तक ये छुट्टी रहेगी। ऐसे में कि किस तरीके का प्रबंध है वो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में जो लोग बेघर हैं, बेसहारा लोग सड़कों पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए रेन बसेरे बनाए गए हैं जिससे वो सर्दी से बच सके। क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे 10 से 15 दिन पहले और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर विशेष ध्यान रखना है। तो यही असर भी देखने को मिला है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है। तो तमाम प्रबंध जो है सर्दी से बचने के लिए किए जा रहे हैं। पर ये जितने ही प्रबंध है सर्दी के सामने बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। All right, stay on with us. We're also being joined by my colleague Ravi Kumar, who's live with us from Lucknow. Ravi, over to you. What is it looking like in Lucknow right now? देखिए, सुबह का वक्त है और इस समय जो तापमान है करीब 8 डिग्री सेल्सियस है। और जिस तरीके से अगर हम बीते 4-5 दिनों की बात करें तो कोहरे में कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन जो गलन हो रही है, जो सर्द हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से सर्दी लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के जानकारों ने साफ किया है कि अभी फिलहाल प्रचंड जो सर्दी है वो यूं ही पड़ने वाली है और 22 तारीख तक अभी और गलन है उसका एहसास रहेगा। जो सर्द हवाएं चल रही है उससे सर्दी का एहसास हो रहा है। कोहरा थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन दिन में जो धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जो धूप निकलती है उससे थोड़ी सी लोगों को राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन सुबह और शाम के तापमान में कमी रहती है। सुबह का वक्त है, आप तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो जरूर चल रही है, लेकिन उनकी स्पीड है बहुत कम है। गाड़ियों की लाइट्स जली हुई हैं। हालांकि कोहरा बहुत जो पहले हुआ करता था आज से 4-5 दिन पहले तक, वो थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन कोहरा अभी भी है, सर्दी भी है। और सर्दी के साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे गलन का एहसास हो रहा है। और जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो पहले तो उन्होंने अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक रखा है, या जगह जगह पर जहाँ पे अलाव की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर अलाव से लोग अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ नज़र आती है, लोग चाय का सेवन करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि सर्दी से बच सके। और जो लोग घरों पे हैं वो भी अपने आप को हीटर से या अलाव जलाकर अपने आप को बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि 8वीं तक के जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो लखनऊ में वो अभी 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है। और उसके अलावा जो 9 से 12 तक की जो क्लासेस के जो स्कूल हैं उनके समय को सुबह 10 से 3 बजे तक कर दिया गया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको सर्दी से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका स्कूल प्रबंधन पूरा ध्यान रखे, हीटर वगैरह की व्यवस्था करके रखें, तापमान मेंटेन रहे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। उसके अलावा जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं सर्दी से बचाव के जो भी ज़रूरी इंतज़ाम है, गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए जो 2 पहिया वाहनों से चलते हैं वो उनकी गाड़ियों की स्पीड कम रहती है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो लोग 4 व्हीलर में हैं वो अपने बचाव के लिए हीटर वगैरह या ब्लोअर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में ब्लोअर लगा रहता है जिससे थोड़ा सा वो लोग बचत करते हुए नज़र आते हैं। ऑफिसों में हीटर वगैरह की व्यवस्थाएँ लोगों ने कर रखी है ताकि वो सर्दी से बचाव कर सके। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पर लोग बसते नज़र आते हैं। वहीं गर्म कपड़ों का सहारा लेकर ही लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और हालांकि मौसम जानकारों ने साफ किया है कि जो आने वाली 22 तारीख है, 22 तारीख तक प्रचंड सर्दी है उसका एहसास रहेगा, गलन अभी यूं ही रहने वाली है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत और जिले हैं वहां पर सर्दी का असर यूं ही जी Right, absolutely, Ravi. Stay on with us. We're also being joined by my colleague Ashik Mir from Jammu and Kashmir. Ashik, of course, if Delhi is so chilly, one can only imagine what it's going to be like in Jammu and Kashmir. Walk our viewers through the prevailing conditions in Jammu and Kashmir.
देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर जो इस मौसम में बर्फ हुआ करती थी, वो हमें अगर आज के मौसम में देखें तो आज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्नोलेस कश्मीर जा रहा है। और यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहां पहुंचे टूरिस्ट भी अब मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ों पर बर्फ का फिलहाल कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। वाटर बॉडीज जो है कश्मीर की वो फ्रीज हो चुकी है, माइनस टेम्परेचर चला गया है, -6 डिग्री टेम्परेचर जो है। अगर हम साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंडा डिस्ट्रिक्ट अगर हम कहें तो शुपियां डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर -6 पारा लुढ़का हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को जो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ आपको मैं ये भी कहूंगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पानी की किल्लत जो है दिन ब दिन लोगों को बढ़ती जा रही है। दरियाए जहलिम हो या डल झील हो, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है वो दिन ब दिन सूखने लगी है, जिसकी वजह से अब जो बेसिक इम्यूनिटीज है उन पर असर पड़ने लगा है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि कश्मीर में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर आज के मौसम में 10 से 12 फीट बर्फ जो है जमा हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वहां पर बर्फ ना के बराबर है। कई सारे टूरिस्ट ने अपना विजिट कश्मीर जो है कैंसिल किया है, क्योंकि वजह यही है क्योंकि इस मौसम की जब बात आती है तो इस मौसम में जो भी टूरिस्ट कश्मीर विजिट करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि कश्मीर में बर्फ होगी, कश्मीर में स्नो होगा, और उसी स्नो के लिए यहाँ पर स्कीयर्स भी आते हैं। अगर हम मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ दीगर जितने भी मुल्क है, दीगर कंट्रीज है, वो स्कीयर्स यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ों पर काफी ज्यादा बर्फ हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज जो मौसम कश्मीर में चल रहा है स्नोलेस मौसम है, और इस स्नोलेस मौसम की वजह से यहाँ के लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। Right, absolutely. Stay on with us. We're also being joined by my colleague Shakti, who's joining us from Bihar. Shakti, if you could walk our viewers through the conditions, the cold wave conditions in Bihar. बिहार में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है, और मौसम विभाग ने जो है इसको लेकर जो है सीवियर कोल्ड डे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 24 जनवरी तक जो है मौसम का यही हाल रहने वाला है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है और इसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण ठंड जो है और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बिहार में ठंडी हवाओं के कारण जो है कनकनी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को जो जीना काफी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कहा कि अगर घर से जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले। साथ ही साथ बच्चों को लेकर और जो सीनियर सिटीजन है उनको लेकर भी एडवाइस की गई है कि बच्चे जो है वो सुबह के समय जो और शाम के समय बच्चे और सीनियर सिटीजन घर से बाहर ना निकले, और जो ठंड से बचने के लिए जो उपाय किए गए हैं तो उन गर्म कपड़ों से लेकर तमाम जो गर्म पेय पदार्थ पीने की तमाम की एडवाइजरी जो है मौसम विभाग ने जारी की है। और अगर हम बात ट्रेनों की करें तो ट्रेन काफी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो तकरीबन 10 से 12 घंटे डिले चल रही है, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइटें हैं जो कैंसिल कर दी गई है, और विजिबिलिटी जो है बिहार में फिलहाल आज जो है फॉग की स्थिति थोड़ी सी राहत है, क्योंकि फॉग आज कम है, लेकिन ठंड और ठंडी हवाओं के कारण जो है बिहार के तमाम जिलों में जो है सर्दी का सितम जो है जारी है। और मौसम विभाग ने कहा कि 24 जनवरी से पहले ठंड से बिहार के लोगों को राहत नहीं मिलने की संभावना है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.